सुनसान सहरा, लंबी खामोश सड़क और एक फैमिली जो बेफिक्री में अपने सफर का मजा ले रही है। उन्हें क्या खबर, यही सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। कार्टर फैमिली अपनी गाड़ी और ट्रेलर के साथ कैलिफोर्निया की तरफ जा रही होती है। रास्ते में हंसी मजाक, बातें, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वे एक वीरान इलाके में दाखिल होते हैं, माहौल बदलने लगता है। दूर दूर तक सिर्फ रेत, पहाड़ और अजीब सी खामोशी। अचानक उन्हें एक पुराना सा गैस स्टेशन नजर आता है। वे वहां रुक जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है। उसकी आंखों में अजीब सा डर होता है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। वह फैमिली से कहता है, यह इलाका ठीक नहीं, मेन रोड से मत हटना। लेकिन फैमिली इसे एक आम बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। वे उससे एक शॉर्टकट के बारे में पूछते हैं और वह बूढ़ा थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्हें रास्ता बता देता है। जैसे ही फैमिली वहां से निकलती है, बूढ़ा आदमी परेशान होकर उन्हें जाता हुआ देखता रहता है, जैसे उसे पता हो कि वे अब मौत के रास्ते पर जा रहे हैं। और यही वो पल होता है जहां से कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस वीरान रेगिस्तान में वे अकेले नहीं हैं। यही वो पल था जब इस फैमिली ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वे एक शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं, मगर यह इलाका एक खतरनाक जोन निकलता है, जहां अचानक बमबारी शुरू हो जाती है। धमाकों से उनकी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं और वे सुनसान पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। घबराकर फैमिली अलग हो जाती है। पिता मदद लेने निकल जाता है, जबकि एक बेटा कुत्ते के पीछे पहाड़ों में चला जाता है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि कुत्ता किसी दरिंदे का शिकार बन चुका है और उसी दौरान उस पर भी हमला हो जाता है। दूसरी तरफ पिता एक घायल बूढ़े आदमी तक पहुंचता है, मगर वह भी हमले में जान गंवा देता है। पिता किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस भागता है। कुछ देर बाद बेटा घायल हालत में वापस आता है। सब उसे देखकर खुश होते हैं, मगर अब हर किसी के दिल में एक ही डर होता है कि असली खतरा अभी बाकी है। जंगली लोग इस फैमिली के जानवरों को शिकार बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर वह लड़की जिसे फैमिली ने बचाया था, दरअसल उन्हीं की बेटी होती है। वह उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन जंजीरों में बंधी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। इधर बड़ा बेटा वापस आकर पिता के बारे में पूछता है। सब बेखबर होते हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि पिता अपनी जान गंवा चुका है। अब खतरा बिल्कुल करीब आ चुका है। जंगली लोग हमले के लिए तैयार हैं और फैमिली अपनी जान बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ने वाली है। जंगली लोग फैसला करते हैं कि वे फैमिली को एक एक करके मारेंगे और सबसे पहले छोटे बेटे को निशाना बनाते हैं। वे कुत्ते की आवाज से उसे बाहर बुलाते हैं, मगर वह वक्त पर समझ जाता है और वापस आ जाता है। इसी दौरान जंगली लोग गाड़ी में घुस जाते हैं, जहां बाकी फैमिली सो रही होती है। जंगली कबीला अपने लिए यहां से खाना इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है और वे गाड़ी के अंदर कमरों में छिपने लगते हैं। उसी वक्त छोटी बेटी जाग जाती है और अपने कमरे में एक दरिंदे को देखकर चीखने लगती है। वह दरिंदा उसे चुप कराने के लिए उस पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ मां अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा दरिंदा उसे गोली मारकर घायल कर देता है। छोटा बेटा बड़े भाई के पास जाता है, जो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में होता है। वे जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त छोटा भाई उनसे गाड़ी की चाबियां मांगता है। बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है, मगर वह चाबियां ले लेता है और फैमिली की गाड़ी की तरफ जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो मंजर उनके सामने होता है, उसे देखकर वे सन्न रह जाते हैं। दोनों भाई मिलकर जंगली दरिंदों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में उनकी मां और भाभी की जान चली जाती है। अब परिवार के कुछ ही लोग बचे हैं। हर तरफ डर और खामोशी छा जाती है। छोटा बेटा यह सब देखकर टूट जाता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। वह तुरंत अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश करता है। वह उसे अपने पीछे छुपाता है, मगर जंगली लोग बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। एक जंगली आदमी अचानक आगे बढ़ता है और जबरदस्ती छोटी बच्ची को उससे छीन लेता है। छोटा बेटा पूरी कोशिश करता है, मगर वह अकेला कुछ नहीं कर पाता और फिर वह जंगली कबीला बच्ची को लेकर अंधेरे पहाड़ों की तरफ गायब हो जाता है। अब छोटा बेटा अकेला रह जाता है।
और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। अगली सुबह फिजा में खौफनाक खामोशी होती है। बड़ा बेटा अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ निकलता है। रास्ता सुनसान और खतरनाक होता है और अचानक उसका सामना जंगली कबीले के लोगों से हो जाता है। वे उसे घेर लेते हैं, मगर तभी एक जहरीला सांप पास आ जाता है, जिससे कुछ पल के लिए सबका ध्यान बंट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वही लड़की, जो असल में उसी कबीले की बेटी होती है, आगे आती है और बड़े बेटे को बचाकर वहां से भगा देती है और उसे उसके पिता तक पहुंचा देती है। इसी दौरान एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। चीख पुकार के बीच बड़ा बेटा और उसका पिता मिलकर मुकाबला करते हैं और उसी वक्त वह लड़की वही सांप उठाकर अपने ही बाप को उससे डसवा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार कबीले का सरदार मारा जाता है। दूसरी तरफ वही घायल कुत्ता भी हमला करके कबीले के एक आदमी को घायल कर देता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। ये सब देखकर फैमिली तुरंत मौका पाकर वहां से भाग निकलती है, मगर ये खौफनाक लम्हे उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं।